आसमान से आग बरस रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के 37 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान रहा 49.8 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी गर्मी वहां पर होगी। एक दिन पहले शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आलम यह है कि राज्य सरकारें इस गर्मी से चिंतित हो चुकी हैं। और बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की करें तो राजस्थान, गुजरात की ओर से आ रही गर्म हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। 9 तपा का आज तीसरा दिन है और प्रदेश में गर्मी के तीवर और तीखे हो गए, तल्ख हो गए। 14 जिलों में लू चल रही है और सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मतलब 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा है राजगढ़ में तापमान। वहीं बात छत्तीसगढ़ की हो जाए तो छत्तीसगढ़ में आज से हीट वेव का अलर्ट है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में तेज गर्मी पड़ेगी और सरगुजा में बूंदाबांदी के आसार। तो ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरीके से देख सकते हैं, टेंट लगाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ताकि जो लोग सिग्नल में खड़े रहते हैं भीषण गर्मी में रोड पर, उन्हें थोड़ी सी राहत तो मिल सके। 9 तपा का तीसरा दिन है। 9 तपा क्या होता है वो भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा। 9 दिन तक चलने वाला चक्र होता ही है ये, 9 दिनों तक चलता है ये। और इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी हो जाती है, जिससे पूरी धरती तपती है। सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं और उसके बाद 9 तपा में सूर्य प्रचंड मुद्रा में रहते हैं। जी हाँ, सूर्य भगवान, सूर्य देवता जिन्हें हम कहते हैं। 9 तपा में सबसे ज्यादा गर्मी और लू चलती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे भीषण गर्मी होती है। पूरी जिस इलाके में, जिस एरिया में सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधे तौर पर पड़ रही होती हैं, धरती के जिस हिस्से में, वहां पर गर्मी प्रचंड हो जाती है इन 9 दिनों में। तो 9 तपा के धार्मिक महत्व भी हैं, वो भी आपको हम समझा देते हैं, बता देते हैं। 9 तपा के धार्मिक महत्व समझिए। 25 मई को सूर्य 3.15 मतलब 3:15 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। 8 जून को 1:04 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे ही। शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्र तक रहता है और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव सूर्य के प्रवेश करने पर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये 9 तपा का धार्मिक महत्व है। तो पूरे ही देश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी है। अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात हैं गर्मी को लेकर वो हम जानेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस समय। भोपाल से विवेक पांडे हैं, उज्जैन से संतोष हैं, रायपुर से रवि मिरी हैं और बेमित्रा से हैं दिलीप शर्मा। सबसे पहले विवेक आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रचंड गर्मी है पूरे देश में। इस समय भीषण गर्मी हो रही है, जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि इस भीषण गर्मी से कई लोगों की जान भी चली गई है। 9 तपा का तीसरा दिन है। भोपाल में क्या हालात है विवेक? देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया था और बताया था कि तापमान में वृद्धि होगी और 15 मई से लगभग 9 तपा का ये आज तीसरा दिन है। तापमान की बात कर ली जाए तो 11:30 बजे से ही तापमान 41 डिग्री के पार हो गया है और आगे का जो शेड्यूल रहेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो ये 45 डिग्री के पार भी तापमान भोपाल का हो सकता है। और ये इस गर्मी का पहला दिन था कल का, जहां 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के चलते कई स्कूलों में जो छुट्टियां थी वो पहले ही घोषित कर दी गई थी, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि ये 15 जून तक तपिश बरकरार रहेगी। हालांकि 9 तपा का ये तीसरा दिन है, लेकिन जो तापमान में वृद्धि है वो फिलहाल देखने के लिए मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये तापमान बरकरार रहेगा और ऐसे में प्रदेश में कई जिलों में बारिश के भी आसार बन सकते हैं। मौसम विभाग का ये कहना है। फिलहाल 15 जिलों में लू का
अलर्ट है। लेकिन राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी में तपिश बरकरार है और ये तपिश जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज और ऊपर चढ़ेगा, वैसे जैसे जैसे तापमान समय वृद्धि बढ़ेगा होगी। तापमान और सबसे बढ़ेगा। हैरत की बात अभी है बिल्कुल 12 बज रहे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर है राजधानी भोपाल का। 3 बजे ये टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। विवेक बने रहिएगा आप हमारे साथ। उज्जैन का रुख कर लेते हैं, संतोष कृष्णानी वहां पर मौजूद हैं। संतोष, उज्जैन में क्या कुछ हालात हैं गर्मी को लेकर, बताइए जरा। बिल्कुल, उज्जैन में भी 44 डिग्री से भी पारा ज़्यादा चढ़ गया है। जिस प्रकार लग रहा है कि रेगिस्तान जैसा माहौल उज्जैन में आ चुका है और कई लोग जो हैं गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। ये युवा हैं जो अपने कामकाज पे निकलते तो कहीं ना कहीं इनको भी गर्मी सताने लगी है, तो गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं, जैसे इनको गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और गर्मी का अगर कोई साथी है तो वो है गन्ने का रस पियेंगे तो कम से कम आपको लू की चपेट में नहीं आ सकते हैं। और ऐसे ही जितने भी गन्ने के स्टॉल्स हैं वहाँ पर ग्राहकों का जो आवक है वो बढ़ गई है। यहाँ तक हम इनसे बात भी करते हैं। भैया गर्मी सताने लगी है? बहुत ज़्यादा। क्या सहारा ले रहे हैं? गन्ने का रस पी रहे हैं। भैया आप भी गन्ने का सहारा? हाँ, गन्ने का रस, गन्ने का सहारा ले रहे हैं। गन्ने का सहारा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी सताने लगी। और कई लोग जो आपको हम चौराहे की दिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार जो भीषण गर्मी है, कई लोग जो हैं यहाँ पे आवाज तो कर रहे हैं लेकिन कपड़ा बांध कर चल रहे हैं क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है पूरे शहर में चल रहा है। 44 डिग्री से भी ज़्यादा सेल्सियस यहाँ हो चुका है। और रात की तापमान करें तो रात में भी 30 से 31 डिग्री का सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती थी वैसा ही नज़ारा उज्जैन में भी मध्य प्रदेश की धरती जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सहारा लेते हुए नज़र आ रहा है। और क्योंकि जिस प्रकार जो भीषण गर्मी है उसमें आपको और हमको सचेत होना पड़ेगा, जगह जगह पर वृक्षारोपण करना पड़ेगा, क्योंकि वृक्षारोपण करेंगे तभी कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से हमको निजात मिल सकती है। तो ये पहल आपको और हमको शुरू करना होगी, अन्यथा देखने में आता है कि 44 डिग्री 45 डिग्री कई राज्यों में तो कई 47 डिग्री तक पारा भीषण गर्मी का कारण पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी हर साल बढ़ती ही जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं, लगातार बढ़ रही है, हो रही है। और भीषण गर्मी की चपेट में देश पूरा इस समय हम देख रहे हैं। लू का अलर्ट है, लू का अलर्ट है कई स्थानों पर। ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं, रवि मेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, रायपुर का मौसम क्या कुछ कह रहा है, कितनी गर्मी है वहां पर, क्या हालात है गर्मी को लेकर? रवि। गर्मी है, लोग सड़कों पर बहुत कम निकल रहे हैं पहले की तुलना में। और इस भीषण गर्मी से राहत कैसे मिलती है उस नज़ारे को मैं आपको दिखाता हूं कि अभी जितनी गर्मी है तो लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ठंडा हो जाए। गन्ना जूस पी रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बना रहे हैं भैया? जूस, मौसमी जूस। आ रहे हैं लोग? बहुत कम। कितनी गर्मी पड़ रही है? 48 होगा। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। देखिए जहाँ फल फ्रूट के दुकान होते हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और गर्मी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सामने देखिए दो भैया लोग हैं पूरा गमछा बांध के चल रहे हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, आजकल दोपहर में निकल पाते हैं? नहीं, मुश्किल है निकलना। दोपहर में निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि भीषण गर्मी है। रायपुर में टेम्परेचर अभी इस वक्त 42 डिग्री के आसपास है, जो कि दोपहर में और बढ़ जाएगा। सड़कों पे आप बहुत कम लोगों को देखेंगे। और यहाँ देखिए जो दुकानें हैं जहाँ पे नारियल पानी बिकता है उन दुकानों पे अब लोग आ रहे हैं, वहाँ नारियल पानी पी रहे हैं और मौसम्बी का जूस पी रहे हैं। और कुछ और लोग उनसे बातचीत करेंगे। कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत है। काम क्या करते हैं? काम ट्रेवल्स का है। अच्छा, आप लोग को तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत होती है। कितने दोपहर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या करते हैं राहत के लिए? राहत के लिए अपन गाड़ी वाले हैं तो एसी चालू कर लेते हैं, नहीं तो फिर शर्ट वर्ट निकालो और बस पंखा मारते रहो। ये तो ठंडा पियो फिर कुछ। हाँ। अच्छा, ये देखिए दुकान में कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आप? मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है इस वक्त। बहुत भीषण गर्मी है सर, फिर भी निकले हैं काम करने के लिए। अपना काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। जी जी। राहत के लिए क्या करते हैं? यही जूस वगैरह पीने आते हैं। नारियल पानी हो गया, ये जो जूस हो गया।
सुमित, भीषण गर्मी है, दोपहर में और गर्मी बढ़ जाएगी। लोग मुश्किल से ही घर से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार बिल्कुल से जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा रवि, वैसे वैसे गर्मी की तपिश और जो सूरज के जो तेवर हैं और तीखे होते जाएंगे। अब चलिए बेमित्रा का रुख कर लेते हैं। दिलीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बेमित्रा से, और बेमित्रा छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है, इलाका है। दिलीप, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप वहाँ पर गर्मी को लेकर? देखिए सुमित, पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला बेमेतरा रहा है, और मैं इस वक्त बेमेतरा में ही हूँ। यहाँ पर तापमान लगभग 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो छत्तीसगढ़ का पिछले 24 घंटों में सबसे गर्म जिला रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के सबसे कम तापमान वाला जिला रहा है अंबिकापुर, जहां पर 24.6 तापमान रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज ग्रीष्म लहर चलेगी। मौसम विभाग ने इस तरह से सूचना जारी की है, संभावना व्यक्त किया है, जिसमें से दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 1-2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अभी कई जिले ग्रीष्म लहर की चपेट में है, बहुत गर्मी है, लोग खाने पीना कम कर दिए हैं, पानी की ज्यादा बिल्कुल दिलीप, हम लगातार देख रहे हैं आपको 3 से 4 दिन हो गए हैं आप बेमित्रा में 44 डिग्री तापमान में जो फैक्ट्री में हादसा हुआ था उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार तैनात है, डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। क्या कुछ आपको देखने को मिला है गर्मी को लेकर? क्या कुछ परेशानियां आपको आई हैं इस भीषण गर्मी में रिपोर्टिंग करने के दौरान? दिलीप, देखिए सुमित, मैं पिछले 3 दिनों से इस बेमेतरा जिला में हूं और जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसकी पूरी न्यूज कवर करता हूं, और पिछले 3 दिनों में सबसे गर्म जिला बेमेतरा ही रहा है। यहाँ पे लोग गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं जो रिपोर्टिंग की अपनी बात करूं तो मैं 10 किलोमीटर पैदल चला हूं, और पैदल चलने की वजह से जो हमारा शरीर है जो पूरे पसीने से तरबदर हो गया था, जो कपड़े हैं वो पसीने की वजह से सफ़ेद हो गए थे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से बारूद की फैक्ट्री है, तो आसपास के एरिया पूरा तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पर लगातार गर्म बढ़ रही है। अभी देखिए 12 बजे का वक्त हुआ है और गर्मी ऐसा लग रहा है कि मानो कि सूरज आग उगल रहा हो। तो बिल्कुल आसमान से आग बरस रही है, आसमान से आग बरस रही है। चाहे भोपाल हो, उज्जैन हो, रायपुर हो या बेमित्रा हो, हर कहीं कमोवेश एक जैसे ही हालात हैं। सूर्य देवता के तीखे तेवर सभी लोगों को परेशान किए हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जांचीए चांपा से है, जहां ग्रामीण बैंक में चोरी हुई है। चोर कंप्यूटर सिस्टम ले उड़े, बैंक से चोर नकदी नहीं ले जा पाए हैं। चोरों ने कटर से सीसीटीवी का केबल भी काटा है। बताया जा रहा कि चोर बैंक के दरवाजे का ताला तोड़कर घुसे हुए थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है मामले की। बिलासपुर से खबर है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नेचुरोपैथी विभाग के छात्र ने अतिथि टीचर मोनिका पर प्रताड़ना और पैसे वसूली का आरोप लगा दिया। साथ ही छात्र चंद्र प्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अपनी जान को खतरा भी बताया है। वीडियो के जरिए पीड़ित छात्र ने बताया है कि नेचुरोपैथी कोर्स सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली चल रही है, और कहा है कि फर्स्ट बेंच में अतिथि शिक्षक मोनिका पाठक के पास नेचुरोपैथी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फीस और दस्तावेज जमा किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ना कोई पढ़ाई हुई और ना ही कोई बुक्स या नोट्स दिए गए उनको। छात्र का आरोप है कि उसे परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया गया। छात्र ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात की और भविष्य में कोई भी घटना के लिए अतिथि शिक्षक मोनिका को जिम्मेदार बताया। आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट है, और ऐसे में निवाड़ी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को एहतियात के तौर पर प्रशासन से एडवाइजरी भी जारी की थी। लू से बचाव के लिए घर से फुल कपड़े पहनकर और कान बंद कर आंखों में चश्मा लगाकर ही निकलें, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घरों से निकलें अपने। लेकिन इस सलाह के बाद भी अस्पताल में लोगों की बढ़ती तादाद बता रही है कि इस सलाह को लोगों ने दरकिनार कर दिया है।
लगभग 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे यहाँ मरीजों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। हम प्रत्येक मरीज से, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, उससे ये कहते हैं कि पूरी बांह के कपड़े पहनें, खाना खा कर के ही घर से बाहर निकलें और बराबर पानी पीते रहें। धूप में कम से कम निकलें, जब आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा लू लगने का डर रहता है। वहीं कवर्धा में बीते दिनों हुए हादसे के बावजूद माल ढोने वाली गाड़ियों से सवारियों को ढोया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस सड़क पर यह दुर्घटना हुई, फिर उसी सड़क से माल ढोने वाली गाड़ियों से लोगों को ले जाया जा रहा है। हादसे के बाद भी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ग्रामीण अंचलों में कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो ये तस्वीरें देखकर यही अंदाज़ा लगा रहे हैं हम। सवाल यही उठ रहा है कि क्या एक बार फिर एक और हादसे का इंतज़ार यहाँ पर लोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को भरकर इस तरीके से गाड़ियों में ले जाया जाता है। आपको याद ही होगा कवर्धा में एक हादसा हुआ था जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। एक जो लापरवाही होती है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है। ये हम लगातार कहते आए हैं, बताते आए हैं, लोगों से अपील भी हम करते आए हैं, शपथ भी हमने दिलवाई थी एक खास कार्यक्रम के दौरान, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। खबर कटनी से, जहां बरही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर पुलिस ने 5,940 किलो अवैध महुए को नष्ट कर दिया। इस महुए की कीमत 5,94,000 बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाने वाला था। पुलिस ने छिदिया टोला गांव से ये महुए को जब्त किया और नष्ट किया। 5,940 किलो अवैध महुआ नष्ट कर दिया है पुलिस ने, जिसकी कीमत 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। 5,94,000, करीब 6 लाख रुपए जिसकी कीमत थी। इसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाना था, लेकिन उससे पहले शराब बनती, पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया, अवैध महुआ को नष्ट कर दिया। खबर ग्वालियर से है। जिला शिक्षा अधिकारी का अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। शिक्षकों की ड्यूटी भीषण गर्मी में भिखारियों को खोजने में लगाई गई है। आदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का हवाला दिया गया है। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है। जिला शिक्षा अधिकारी का अजीबोगरीब आदेश है। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की। भीषण गर्मी में गरीबों को, भिखारियों को, माफ कीजिएगा, भिखारियों को खोजने का काम सौंप दिया गया है टीचर्स को। और इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जाहिर कर दी। शिक्षकों की ड्यूटी भीषण गर्मी में भिखारियों को खोजने में लगा दी गई। खबर ग्वालियर से, जहां मॉल, गेम जोन, सिनेमा घरों, ऑडिटोरियम, अस्पताल और मार्केट में होगा फायर मॉक ड्रिल। गुजरात के राजकोट टीआरपी गेम जोन में हुए भीषण अग्निकांड में 27 लोगों की मौत के बाद मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है और ऐसी सभी जगह जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पर लगातार 30 दिन अभियान चलाकर फायर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल फायर ट्रेनिंग की एक दिन पहले या 4 घंटे पहले सूचना दी जाएगी। साथ ही इन सभी स्थानों के संचालकों को फायर सेफ्टी सिस्टम अपडेट करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आरएसएस के नाम से एक और फर्जीवाड़े की कोशिश हुई है। वायरल हो रहे लेटर पर अपडेट है कि आरएसएस की ओर से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। मनमोहन वैद्य जी 2018 तक आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे। 2021 से सुनील आम्बेकर जी के पास यह जिम्मेदारी है। वायरल हो रहा है लेटर कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य की तरफ से जारी किया गया है। 21 मई 2024 को कथित तौर पर जारी किए गए इस वायरल लेटर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में दिल्ली में लोकसभा चुनाव में परिस्थितियों को देखते हुए पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाबल मिश्रा जी को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। जब वायरल लेटर को ध्यानपूर्वक देखा गया तो पाया कि इसमें डॉक्टर मनमोहन वैद्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार प्रमुख बताया गया है, जबकि वर्तमान में इस पद का जिम्मा सुनील आम्बेकर के पास है।
उधर कोरिया में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी है। पिकअप में सवार थे 30 मजदूर। कुछ मजदूरों को चोटें आई हैं। कोरिया से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप में 30 मजदूर सवार थे। कुछ मजदूरों को चोटें आई हैं। देखिए, एक और पिकअप पलटी कोरिया में, कवर्धा में पिकअप पलटी थी। 19 लोगों की जान चली गई थी। उसमें अभी 25 से 30 लोग सवार थे। इसमें भी 30 मजदूर सवार थे। और हालांकि इसमें किसी की जान की खबर नहीं है, किसी की जान चली गई हो, लेकिन मजदूरों को चोटें जरूर आ गई हैं। कोरिया में मजदूरों से भरी पिकअप पलट जाती है। 30 मजदूर इसमें सवार होते हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। ओवरलोडेड वाहन रफ्तार भरते हुए सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए, लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है। अब इसमें लापरवाही किसकी कही जाए, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, समझ से परे।